नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रसिद्ध राजसमंद झील के बारे में। देखो, राजसमंद झील जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। राजस्थान का जो राजसमंद जिला है उस राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण जिले के नाम पर हुआ है। देखो, राजसमंद झील है और राजसमंद जिले में है, तो राजस्थान की एकमात्र झील जिसका नामकरण जिले के नाम पर हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना कि राजसमंद जो जिला है उसका जिला मुख्यालय जो है वो जिले के नाम पर नहीं है, क्योंकि जिला मुख्यालय है राजनगर में। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हो अभी ये। जबकि ये जो राजसमंद झील है ये जो कांकरोली कस्बा है, एक कस्बा है कांकरोली, उस कांकरोली कस्बे के अंतर्गत ये झील स्थित है। देखो, इस झील के अंतर्गत एक नदी का पानी आता है, उस नदी का नाम है गोमती। जयसमंद झील जब बढ़ जाती है उसके बाद में इसमें भी गोमती नदी का पानी पहुंच पाता है। तो प्रश्न आ जाए कि राजसमंद झील में कौन सी नदी का पानी गिरता है, तो राजसमंद झील के अंतर्गत जो नदी है वो आती है गोमती नदी। देखो, इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं, निर्माण अधिकांश जिलों का जो निर्माण है वो नाम से ही पकड़ में आ जाता है। देखो, राजसमंद झील मतलब एक राणा राज सिंह शासक हुआ था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था। राणा राज सिंह ने इस क्षेत्र के अंतर्गत एक बार अकाल पड़ गया था, तो लोगों को अकाल से राहत दिलाने के लिए गोमती नदी के पानी को रोककर राणा राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील के निर्माण के अंतर्गत 14 वर्ष का समय लगा था। इसका निर्माण हुआ था 1662 से 1676 तक। 14 वर्ष इस झील के निर्माण में लगे और इस झील का जो निर्माण है वो अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया। अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई राजस्थान की सबसे बड़ी झील वो है राजसमंद। देखो दोस्तों, अकाल राहत कार्य के दौरान राजस्थान में 3 झीलों का निर्माण हुआ है। गजनेर झील बीकानेर, फोयसागर झील अजमेर, इसके अलावा राजसमंद झील राजसमंद। इन 3 झीलों का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ है। इसके अलावा इसका एक जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की पवित्र झील वो है पुष्कर, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजस्थान की पहली पवित्र झील वो है राजसमंद। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजस्थान की पवित्र झील है राजसमंद झील, जबकि दूसरी पुष्कर है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील, तो पुष्कर आएगा, लेकिन राजस्थान सरकार दे के पूछे तो नंबर 1 पर आएगी राजसमंद झील। अब देखो, इस झील के बारे में कुछ खास चीजें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस झील की नींव की अगर अपन बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस झील की नींव किसने रखी। देखो, राणा राज सिंह ने जब इस झील का निर्माण प्रारंभ किया तो जब दिन में इसकी खुदाई करते तो जब रात होती, रात के समय ये वो खुदाई वगैरह वापस वहां से उड़ल जाती और वहां पर जो भी निर्माण होता वो निर्माण वापस ध्वस्त हो जाता। तो किसी ने राय दी कि इस झील की नींव एक कन्या के हाथों से रखी जाए जो जीवन भर कुंवारी रहे। तो गुजरात से एक थी, उसका नाम था घेवर। तो घेवर जो माता के नाम से जानी गई, फिर तो घेवर माता ने इसकी नींव रखी थी। और समझ रहे कि राजसमंद झील की नींव किसने रखी, वो है घेवर माता। और जो घेवर माता है इसका मंदिर भी यहाँ पर भव्य बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि घेवर माता का मंदिर किस झील की पाल पर है। घेवर माता मंदिर राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो कुंवारी सती हुई थी, अर्थात बिना पति के सती हुई थी, वो है घेवर माता। और घेवर माता ने इस झील की नींव रखी और घेवर माता का जो मंदिर है वो इसी झील की पाल पर स्थित है। और इसी मंदिर के जस्ट पास के अंतर्गत थोड़ी दूर एक भव्य मंदिर और बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 1669 के अंतर्गत राणा राज सिंह जी ने करवाया था। तो द्वारिकाधीश मंदिर जो पुष्टि संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वह मंदिर भी इसी झील के किनारे स्थित है। और आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना है, प्रश्न आ जाए कि टायर ट्यूब बनाने का, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है, वो है कांकरोली में। इस झील से थोड़ी दूरी पर स्थित है, उसका नाम है जेके टायर ट्यूब उद्योग।
राजस्थान का ही नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है, उसका नाम है जेके टायर ट्यूब उद्योग। तो ये कारखाना इसी झील से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। इसके अलावा इस झील के पास में एक किला बना हुआ है, उस किले का नाम है दयाल साहेब दुर्ग। प्रश्न आ जाए कि दयाल साहेब नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इस दुर्ग का निर्माण भी राणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था, और ये दुर्ग इसी झील की पाल पर स्थित है। आ जाए कि दयाल साहेब नामक दुर्ग किस झील की पाल पर स्थित है? वो है राजसमंद झील। अब ये जो झील है, इसका ये जो उत्तरी किनारा है, इस उत्तरी किनारे को नौचौकी की पाल कहते हैं। इसको बोला जाता है नौचौकी की पाल। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि किस झील का किनारा नौचौकी की पाल के नाम से जाना जाता है? तो वो है राजसमंद झील। इसका जो उत्तरी किनारा है, बहुत ही शानदार तरीके से इसका निर्माण किया गया है, और इसी किनारे पर 25 शिलाओं पर लिखा गया एक शिलालेख भी स्थित है। उस शिलालेख का नाम है राज प्रशस्ति महाकाव्यम। राज प्रशस्ति महाकाव्यम शिलालेख, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख वो है राज प्रशस्ति महाकाव्यम। कहाँ स्थित है? नौचौकी की जो पाल है, इस नौचौकी की पाल पर ये स्थित है। और राज प्रशस्ति जो महाकाव्यम है, इसकी रचना जो की थी वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसने इसकी रचना की थी। ये संस्कृत में लिखा गया है। प्रश्न आ जाए कि राज प्रशस्ति महाकाव्यम की रचना किस भाषा में की गई है? वो है संस्कृत। इसके अंतर्गत अगर श्लोकों की बात करते हैं, इसके अंदर श्लोक भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। श्लोक है 1917, जबकि इसके अंतर्गत जो सर्गों की संख्या है वो है 1106। इसमें सर्ग है 1106, जबकि इसके अंतर्गत जो शिला है, मतलब जो चट्टाने हैं, उनकी संख्या है 25। तो ये लिखा गया रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा राज प्रशस्ति महाकाव्यम। प्रश्न ये पूछा है किसके शासनकाल में लिखा गया? तो राणा राज सिंह प्रथम के शासनकाल में ही ये लिखा गया था। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था कि औरंगजेब के समय मेवाड़ का शासक कौन था? वो भी राणा राज सिंह है। देखो ये थी राजसमंद झील। इसके पास में कौन कौन सी चीजें हैं इनके बारे में पूछ सकते हैं, निर्माण पूछ लेते हैं, नदी पूछ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है राज प्रशस्ति महाकाव्य, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसका नामकरण जिले के नाम पर हुआ है वो राजसमंद झील है। ये थी अपनी छोटी सी झील राजसमंद। दोस्तों फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।